सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। कभी कहता है मैं चोरी करूंगा, बता के करता गया। इसलिए जो कह रहा है, जो खुद एलओपी साहब कह रहा है कि भाई एनसी के एमएलए बिकने वाले हैं, इसका मतलब पता नहीं किस किस को वो नेशन कॉन्फ्रेंस का तो वो बिकने वाला है नहीं है, लेकिन कहीं और तो हॉर्स ट्रेडिंग तो कर रहे हैं। ये उमर साहब ने बात कही कि लोगों को लालच दे रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्यसभा की सीटें वो वैसे तो उनके पास गिनती नहीं है, सिर्फ ये लेन देन से ही वो कर सकते हैं, क्योंकि एलओपी साहब कहते हैं हम कुछ नहीं करते। तो मुझे बताओ, कल का उनका एक जलसा आपने कश्मीर में देखा, उनका भाषण सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं हम जब तोड़ेंगे, तो पहले तो ये बात कही, तो दूसरा जब कहा कि सरकार जब तोड़ेंगे, उमर साहब कहीं क्या करते होंगे, क्या करते होंगे, इसका मतलब क्या है। एक एलओपी को क्या ये बयान शोभा देता है? जब एलओपी साहब की जो भाषा थी वो भाषा शोभा देती है उस उमर साहब के लिए, जिस उमर साहब के फादर साहब चीफ मिनिस्टर रहे, जिस उमर साहब के दादा चीफ मिनिस्टर रहे, और वो ये कहते हैं कि ये पार्टी बड़गाम से लेकर काजीकुंड तक है। मेरे भाई, एक बात याद रखना लॉलीपॉप साहब, कि चींटी भी हाथी के लिए भारी होती है। आपका ये घमंड, जो आपका ये भाषण में घमंड था कि आप यहाँ तक हो, सिर्फ काजीकुंड तो कहना, कि जो अब दोबारा जब इलेक्शन आएंगे 2029 में, देख लेंगे कि आप कहाँ तक हो। इसलिए ये एक अहंकार की भाषा है, अहंकार बोला गया, और अहंकार का हमेशा अंत होता है। और जो एलओपी साहब की भाषा है, जो तरीका है, और जो लफ्ज हैं, उन लफ्जों में ही सारा हेर फेर है। और उन्हीं लफ्जों के अंदर जो उमर साहब ने बात कही थी, एलओपी साहब ने उस बात को माना है कि हाँ, हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं। नतीजा निकालें तो यही है। तो यही तो बात हम कह रहे हैं कि बीजेपी कभी भी इन 4 सीटों में नहीं जीत सकती। अगर जीतती है तो हॉर्स ट्रेडिंग करके जीतेगी, वरना ऐसे नहीं। जो जो भी उनको वोट डालेगा, आप समझ लीजिए कि उसने कुछ ना कुछ लेन देन किया है, तभी उसने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाला है, अदरवाइज वो वोट नहीं जा सकता। कौन है उसका?